कोरियन फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइव। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले ने बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट कोरियन ड्रामा नोबल माय लव के पार्ट 17 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि चायून एंड जो हमारे सीओ हैं उनका भाई जो है दोनों मिलकर कुकिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसका भाई पूछता है कि यार मतलब तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम दोनों फर्स्ट टाइम कैसे मिले। एंड यहाँ एक तरीके से पूरी जासूसी कर रहा होता है जिसपे कि चाइन बताती है कि उसकी फैमिली का और चार है। तो उसे बिलीव नहीं होता कि मतलब जो उसकी भाई की गर्लफ्रेंड है उसके मतलब वो इतनी मतलब फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है। एंड यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि सीओ आ जाते हैं एंड फिर हम देखते हैं कि रात में होती है, तो यहाँ पे दोनों के मतलब बीच में एक राइवलरी सी क्रिएट होती है। तो जिस पे चाहे समझ नहीं पाते कि यार ये दोनों आपस में इतने बोलते बोलते नहीं है, क्या मैटर है एंड क्या आखिर मतलब क्या सीन क्या है दोनों के बीच में। तो जिस पे वो कहता है कि देखो अब तुम अलग रहना। एंड अपने वो भाई से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम होटल में क्यों रुके। तो कहता है मुझे होटल में नहीं रुकना था। तो कहता है तो तुम्हें एनेक्स चला जाना चाहिए था। कहते हैं मुझे नहीं जाना था, मैं बहुत थक गया था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो कहता है देखो तुम्हें ऐसा है यहाँ से फटाफट चले जाओगे, तुम यहाँ पे स्टे नहीं करोगे, यहाँ सिर्फ मैं रहूँगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों जो है भाई एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। चाय उनका समझ नहीं पाती कि ये दोनों आपस में इस तरह से क्यों ट्रीट करें एक दूसरे को। फिर हम देखते हैं कि जो मतलब भाई होता है उनका वो यहाँ पे अपने रूम में आता है। यहाँ पे वो रूम में बैठ के अपने रूम को देखने लगता है। फिर वो अपनी मॉम के साथ अपने भाई के साथ अपनी उनकी एक फ़ोटो होती है एंड उसे देखता है। लेकिन उस फोटो के बीच में एक लड़की होती है, तो उसे देख के थोड़ा सा चुप सा हो जाता है। मतलब कि वो दोनों लड़के होते हैं, मतलब दोनों भाई भाई होते हैं, एक उनके बीच में लड़की होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चायून है वो बैठी हुई होती है। वो यहाँ पूछती है सीओ से कि तुम इतने परेशान क्यों हो, वो तुम्हारा भाई है। तो कहता है देखो तुम आज के बाद उससे ना कुछ नहीं बोलोगी, भले ही वो मेरा भाई है लेकिन वो पहले एक मैन भी है। तो यहाँ पे चाइन समझ नहीं पाती कि यार ये अपने भाई से इतना पॉजिटिव क्यों, क्या मतलब क्या है। तो वो कुछ पूछती नहीं है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो सीओ हैं चायून जो है वो आराम से अपने अपने जॉब के लिए जा रहे होते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड उनका जो भाई है वो काफ़ी ज़्यादा तो अजीब से मूड में होता है, कुछ अजीब से ही क्या मैटर है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है वो यहाँ पे सीईओ से बात कर रहा होता है, जिसपे कि वो बताता है कि क्या बात है, मतलब कि ये एनेक्स क्यों नहीं गया एंड यहाँ पे क्यों मूव कर गया है। फिर हम तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्चुअली में जो उसका भाई है वो एनेक्स न जाकर वो चायून के पास आ जाता है अपने हाथ की चोट के लिए। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मेरे हाथ में चोट लग गई है, मेरी प्लीज़ मुझे फर्स्ट एड कर दो। तो चायून कहती है तुम्हें पता है ये एनिमल हॉस्पिटल है। तो कहते क्या हो गया, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल होता है, प्लीज़ मुझे ट्रीट कर दो ना, मुझे चोट लग गई है। एंड यहाँ पर जो चायून है कहती है हाँ चलो ठीक है। तो कहता है तुमने मेरे भाई को भी तो ट्रीट कर दो, जब चोट लगी थी तो मुझे भी कर दो। एंड यहाँ पर वो उसे ट्रीट करने लगती है, लेकिन जो उसका भाई होता है वो एक्चुअली में चायून के साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगता है कि मैं वैसे बहुत स्वीट हूँ ना, इनोसेंट हूँ ना, इस टाइप से। एंड यहाँ पे चायून को ये बात याद आती है कि यार मुझसे तो सीओ ने कहा था कि मतलब इससे बात नहीं करनी है, भले ये मेरा भाई हो। तो उसे ये बात याद आती है, वो थोड़ा सा इस तरीके से बिहेव करती है कि नहीं नहीं कुछ बात ही नहीं है। एंड यहाँ पे फिर वो अपने डॉग को ट्रीट करने के लिए अंदर आ जाती है। एंड यहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है। एंड यहाँ पे बोलने लगता है, इस वजह से चायून को चोट लग जाती है। जो डॉग होता है उसको मतलब उसके हाथ पे कट कर देता है। तो यहाँ पर जैसे ही सीओ की बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से तभी वहाँ आ जाते हैं। एंड ये देख के कि चायून को उसके भाई की वजह से चोट लग गई है, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तो जिस पे चायून कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से निकलो, तुम्हारी वजह से जो पेट है यानी डॉग है डिस्टर्ब हो रहा है एंड ये इस वजह से हुआ है। एंड यहाँ पे लेकिन सीओ को तो भाई बिल मतलब कि अलग ही लेवल का गुस्सा आ रहा था अपने भाई पे। यहाँ कहते तुम बाहर चलो एंड चायून कहती है तुम दोनों बाहर जाओ। एंड यहाँ दोनों को वहाँ से भगा देती है। फिर हम देखते हैं कि चायून थोड़ी सी यहाँ सैड होती है, तो जिसपे कि सीओ आगे उससे कहते हैं कि देखो अब ना तुम घर से एक पैर जो है वो बाहर नहीं रखोगी और तुम्हें केयर करना। तो कहती है मुझे बस थोड़े से स्टिचेस आए, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। कह रहे देखो मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो मुझे और गुस्सा दिलाओ मत। एंड पता है मैं तुम्हें कितनी केयर करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकता, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो। फिर यहाँ पे चायून भी समझ आती है कि यार मेरे लिए कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड जो चायून जो है एंड सीओ एंड उनके बीच की जो मतलब एक रोमांटिक से जो मूवमेंट्स है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं। मतलब दोनों काफ़ी एक दूसरे केयर करते हैं, स्पेशली सीओ तो बहुत ज़्यादा। फिर हम देखते हैं कि जो उसका भाई है वो घर आता है, लेकिन सीओ ने सारे पासवर्ड बदल दिए होते हैं। एंड ये बात जैसे उसके भाई को बदलती है तो वो बजाय चल जाता है गेट खोलो गेट खोलो। लेकिन जो बॉस है वो बिल्कुल भी जो सीओ है वो फोन मतलब कि नहीं खोलता। वो कहता है कि मैं नहीं खोलने वाला, ऐसा है होटल जाओ एनेक्स जाओ एंड तुम यहाँ नहीं रहने वाले। एंड जो बेचारा उसका भाई है पूरी रात बाहर निकालता है। यहाँ पे उसको सुबह सुबह कोल्ड हो जाता है, तो जो चायून है उसे घर के अंदर ले आती है। तो कहती है ये लो तुम खाओ, इससे तुम्हारा कोल्ड ठीक हो जाएगा। पता तुम कोल्ड हुआ कैसे, उसे पता नहीं होता कि ऐसा सीओ की वजह से हुआ है। एंड दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं, तो जिसपे कि ये जो सीओ है वो कहता है कि तुम्हें ना इसकी केयर वेयर करने की जरूरत नहीं है। तो कहती है अरे नहीं क्या हो गया। एंड यहाँ पे सभी लोग फिर मिलकर खाना खा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जो सब है कि अपने मतलब कि आज उसके भाई का भी फर्स्ट डे होता है, तो यहाँ से टाई बांधनी नहीं आती। तो चायून से कहता है कि क्या तुम मेरी टाई बांध दोगी। तो ये सुनकर सीओ को बहुत
गुस्सा आता है, लेकिन चायून भी समझ जाती है कि अगर उसने ऐसा किया तो सीओ बहुत गुस्सा होंगे, तो कहती है मुझे नहीं आती, तो सीओ से कहती है, तो सीओ कुछ नहीं कहता, कहता है मुझे तो तुमसे बनवाने, तो वो चायून की जो चायून जो है उसको टाई मतलब बांध देती है। एंड यहाँ वो जानबूझ के चायू मतलब जो सीओ को उसका भाई जानबूझ के चिढ़ा रहा होता है कि कितनी अच्छी टाई बांधी है ना उसने, एंड यहाँ पे सीओ सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं चायून जो है उसके रूम में आती है सफाई करने के लिए, एंड यहाँ पर फिर वो देखते हैं कि यहाँ पे उस फिर से फोटोज जो होता है उसको देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि यार ये दोनों तो भाई हैं, ये बीच में लड़की कौन है, यहाँ उसे भी समझ में नहीं आता कि यार ये लड़की है कौन। एंड बार बार जो सीओ का भाई था वो मतलब सीओ को चिढ़ाया जा रहा था, तो यहाँ वो गुस्सा हो जाता है, उसकी ट्राई भी खराब कर देता है, कहता है ऐसा है मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहने की जरूरत है, समझ में आई तुम्हें। तो जिसपे कि उसका भाई बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब तुम इतने सिक्योर हो अपनी बहन मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, एंड किस टाइप का रिलेशनशिप है तुम्हारा, तो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड से दूर हो, तो कहता है कि तुम मुझे कब तक सजा दोगे इस गलती का, एक्चुअली में जो बीच में लड़की होती है ये और कोई नहीं होती, ये सीयू की पहली गर्लफ्रेंड होती है, जिसे मतलब कि उसके भाई ने सेड्यूस कर लिया था, जिस वजह से इनके बीच में ब्रेकअप हो गया था। एंड इस तरीके से यहाँ पे ड्रामे का एंड हो जाता है, सॉरी एपिसोड का एंड हो जाता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।